भाभी माँ, देवयानी जी को कहीं देखा है आपने? सुबह से दिखाई नहीं दी। मुझे तो लगा कमरे में है, किसी मरीज को तो देखने नहीं गई। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती है बिना बताए? ऐसा तो नहीं कि वो आलोक के घर चले गई हो? ऐसे वो वहां नहीं जाएंगी, मुझे नहीं लगता। सॉरी, माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप सब क्या सोच रहे होंगे। वो क्या है ना भाभी माँ, मुझे कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरे बच्चे इतने सालों बाद मिले हैं मुझे, उनकी खुशी को लेकर ज्यादा सजग हूँ मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। और शादी 1-2 दिन की बात तो है नहीं, जिंदगी भर की जिम्मेदारी है ना, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मुस्कान के लिए रिश्ते की बात करने गई थी। किसी ने बहुत अच्छा लड़का बताया, गुणी है, संस्कारी है, मुस्कान के लायक है, और सबसे बड़ी बात तो मुस्कान की उम्र का है। खूब खुश रहेगी मेरी बेटी। मुस्कान, तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा है ना? तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए, इसीलिए तो यहाँ रिश्ते की बात चलाई मैंने। समझ ले, रिश्ता तय ही है। ऐसे कैसे तय करके आई देवयानी? ना किसी ने देखा दिखाया। आप लड़के के बारे में कुछ जानती है? हाँ। मेरा मतलब उसका खानदान, उसका घर। मैं तो जानती ही हूँ भाभी माँ, पर आप सब भी जानते होंगे, वो सुनहरी हवेली वाले बहुत अच्छे लोग हैं। रईस है, खानदानी है, पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न भी है। मुस्कान वहाँ बहुत खुश रहेगी जी। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए भाभी माँ। उससे ज्यादा तसल्ली इस बात से होगी कि बेटी खुश है कि नहीं। मुस्कान के चेहरे की मुस्कान तय करेगी कि रिश्ता अच्छा है या नहीं, ना कि खानदान। छोटी माँ, भाभी माँ, मैंने उन लोगों को आज शाम को ही बुला लिया है। वो हमारे परिवार से मिलना चाहते हैं। आप एक बार मिल लीजिए लड़के से, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुस्कान, तुम अभी यही हो? जाओ, जाके अच्छे से तैयार होके आना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज लगाना, ठीक है? जाओ ना, जाओ। मुझे भी काम है, मैं अभी आई। छोटी माँ, आप माँ हैं, अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचने का आपको पूरा हक है। आप आलोक से मुस्कान की शादी नहीं कराना चाहती हैं छोटी माँ, समझ में आता है, माना, लेकिन इस वजह से आप जबरदस्ती उसको किसी और के साथ बांध रही हैं। ये तो किसी के साथ भी अन्याय है। अच्छा, फिर रश्मि के साथ ये अन्याय क्यों करने जा रहे थे हम? वो तो निखिल जी को भूली भी नहीं ना, फिर भी उसकी शादी करवाने जा रहे थे हम आलोक से, क्यों? छोटी माँ, रश्मि की बात अलग है। वो अकेली है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। जल्द से जल्द जरूरत है उसे एक जीवन साथी की, ताकि जो कमी हुई है उसकी जिंदगी में वो पूरी हो सके। और ये बात बिल्कुल अलग है। ये कौन तय करेगा? हम ही ना। तो मैंने तय कर लिया है नैतिक, मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले लेने का हक मुझे है, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भाभी माँ, मुस्कान बड़ी हो गई है, शादी करना चाहती है तो ठीक है, हम करवाएंगे ना उसकी शादी अच्छे लड़के से। अपनी बेटी का भला करने के चक्कर में कहीं उसके साथ बिल्कुल ही गलत ना हो जाए। अक्षरा, मेरी ममता पे सवाल उठा रही हो तुम? नहीं छोटी माँ, यह हक किसी को भी नहीं है, इसीलिए शायद सब लोग यहाँ पर चुप हैं। लेकिन एक बेटी होने के नाते मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि अपनी बेटी को समझिए। पर मैं तुरंत उसकी शादी कहाँ करवा रही हूँ अक्षरा? एक बार उस लड़के से मिल तो लो तुम लोग। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, मुझे ये लड़का पसंद है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत तैयारियां करनी है। गिरिजा, महाराज जी। आप लोग हर रोज हर समय काम करते रहती हैं। अपने काम के साथ साथ आप हमारा भी काम करती हैं। और कल तो आप सबने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया कि हम बता नहीं सकते। हमने भी कहा नहीं, लेकिन समझ तो गए कि कल जो हुआ और जो होते होते रह गया, उससे कहीं ज्यादा स्थिति खराब हो सकती थी, रिश्तों में खटास आ सकती थी। लेकिन आप सबने बचा लिया, किसी भी एक का पक्ष ना लेके कितने प्यार और समझदारी से सब कुछ संभाल लिया। आपने मेहमानों को तो बुला लिया, ठीक है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं क्या वो ठीक है? और मुस्कान को भी थोड़ा समय तो दे दो। अभी माँ, मैं क्या कर रही हूँ? कहाँ कह रही हूँ कि आज के आज ही उसकी शादी करवा दो? आज तो सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे से मिलेंगे, फिर एक दूसरे को पसंद करेंगे, मुस्कान को एक बार समझ में आ जाए कि मैं कैसा लड़का चाहती हूँ उसके लिए, फिर शादी तो आराम से होती रहेगी। छोटी माँ, वो सामान जो आपने मंगवाया था वो सब आ गया है।
अंदर किचन में रखवा दूं? अब मेहमान आ रहे हैं तो आदर सत्कार अच्छे से ही होना चाहिए उनका। छोटी माँ आप ये सब छोड़िए, ये सब मैं कर लूंगी। आप बस उनके स्वागत की तैयारी कीजिए और हो सके तो बैठ के ये भी सोचिए कि आप जो कर रही हैं क्या वो सही है। देखिए आप आलोक से मुस्कान की शादी नहीं कराना चाहती हैं, मत कराइए, लेकिन इस वजह से जबरदस्ती आप उसकी शादी किसी और से करा रही हैं, क्या ये सही होगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम ये रिश्ता नहीं होने दोगी तो कोई बात नहीं, मैं कल मुस्कान के लिए दूसरा रिश्ता लेकर आऊंगी। अगर तुमने उसको भी मना कर दिया तो मैं तीसरा रिश्ता लेकर आऊंगी, लेकिन मुस्कान की शादी आलोक से नहीं होगी अक्षरा। उसकी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैं पसंद करूंगी उसके लिए, बस। माफ कीजिएगा छोटी माँ, मुस्कान मेरी भी छोटी बहन है। उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो, अच्छे लड़के के साथ हो तो मुझे खुशी होगी, और अगर वो शादी में खुश ना हो तो सबसे ज्यादा दुख भी मुझे ही होगा। और मैं इस तरह से उसकी जबरदस्ती शादी होने के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं आपको मनाती रहूंगी, बोलती रहूंगी कि आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। जल्दबाजी में गलत फैसला मत लीजिए। अक्षरा, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेहमान आएंगे तो तुम मेरी मदद करोगी। जाकर देख लो कि मुस्कान तैयार हुई है या नहीं, लड़के वाले आते होंगे। मुस्कान, 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 ये सब ऐसे सारा सामान। नैतिक, आपने मुस्कान को देखा क्या कहीं? नहीं, क्या हुआ? अपने कमरे में नहीं है वो। अच्छा, यहीं कहीं होगी। नहीं नैतिक, मैंने हर जगह देख लिया, नहीं है कहीं भी। अच्छा, आप ये क्या कह रही हैं? ठीक से आपने चेक नहीं किया होगा। कहीं मुस्कान घर से। हे भगवान, अब नैतिक, कुछ देर में मेहमान आने वाले हैं, चलिए उसे ढूंढते हैं। मुस्कान, मुस्कान, छोटी माँ, छोटी माँ, मुस्कान, मुस्कान, भाभी माँ, छोटी माँ, भाभी माँ, मुस्कान घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुस्कान, देखो ये है तुम्हारे दोस्त की करतूत। जब सीधी तरह से दाल नहीं गली तो मेरी बेटी को बहका के ले गया, और वो भी बेवकूफ, पता नहीं उसके पीछे कहाँ चली गई। सच बताओ अक्षरा, तुम दोनों शामिल हो ना इसमें? तुमने मदद की ना उसकी? मेरी बेटी में अकेली इतनी हिम्मत नहीं है भाभी माँ। देवयानी जी, आप शांत हो जाइए। मैं सही कह रही हूँ जी, अगर ये दोनों उसके इस बचपने को, उसके इस प्यार को हवा नहीं देते तो आज मेरी बेटी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। पता नहीं कहाँ गई है, क्या हो रहा है उसके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने शादी के लिए मना कर दिया तो मेरी बेटी को भगा के लेके शादी कर ली उसने। ये है तुम्हारा दोस्त, इसकी सिफारिश कर रही थी तुम। आलोक बहुत अच्छा है, मुस्कान उसके साथ खुश रहेगी। देख ली अपनी आंखों से इसकी सच्चाई। मैंने तो देख ली छोटी माँ, देखिए मुस्कान को अच्छे से। क्या वो शादी करके आई है ऐसा लग रहा है? क्या उसके माथे पे सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पैरों में बिछियां हैं, चूड़ियां हैं? नहीं ना? फिर आपने कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पे? कैसे मान लिया कि ये दोनों शादी करके आए हैं? आपका गुस्सा
बिल्कुल ठीक है आंटी जी। माँ बाप का प्यार और घर वालों की इज्जत क्या होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को भी दुख हो। और मैंने मुस्कान को भी समझा दिया, ये भी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुस्कान, आई होप जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया है वो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मॉम से कभी भी बदतमीजी मत करना। इन्हें वही मान सम्मान देना जो तुम हमेशा से देती आई हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो कुछ भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है, इसीलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। मुस्कान की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मानता हूं कि इससे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई कि माफ ना किया जा सके। मैं उम्र में इससे बड़ा हूं, इससे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, इसीलिए इसे वापस लेकर आया हूं आपके पास। आप चिंता मत कीजिए आंटी, आपकी बेटी मेरी पत्नी तभी बनेगी जब आप खुद इसका हाथ मेरे हाथ में देंगी और मेरे सिर पर बेटा कह के आशीर्वाद देंगी। मेरी बेटी को लौटाने के लिए थैंक यू। आप सबको मेरी वजह से जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यही चाहती थी ना, तो नीचे हो गया। अब आप जब कहेंगी, जिससे कहेंगी, जहां कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। बस उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए। क्या अब भी आपको इनका प्यार नहीं दिख रहा है छोटी माँ? छोटी माँ, अगर आलोक चाहता ना तो मुस्कान से भागकर शादी कर सकता था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे समझाकर यहाँ वापस घर पे लेकर आए। हाँ देवयानी, मुन्ना और बहू ठीक कह रहे हैं। पहले तो मुझे भी शक था, लेकिन अब आलोक के लिए इज्जत बढ़ गई है। देवयानी, हमारे मुस्कान के लिए हर तरह से आलोक ही सही लड़का है। उम्र का फर्क ज्यादा मायने नहीं रखता देवयानी जी, बस रिश्ते में समझदारी और प्यार का होना जरूरी होता है, और ये दोनों बातें आलोक और मुस्कान के रिश्ते में मौजूद हैं। या मॉम, प्लीज मान जाइए ना मुस्कान और आलोक की शादी के लिए। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है मॉम। मुस्कान, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते होंगे। मुस्कान, हेलो दी, कैसी लग रही हूँ मैं? मॉम खुश हो जाएंगी ना मुझे देखकर? सॉरी मुस्कान, हमने छोटी माँ से बात करने की कोशिश की। नहीं भैया, आपने कोशिश की, ये क्या कम बड़ी बात है? मुस्कान, मैंने हार नहीं मानी है अभी तक। मैं छोटी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो, जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, और तुम्हारा और आलोक का रिश्ता भी ऊपर से ही बनकर आया है। बस हमें कोशिश करनी है उसे जोड़ने की। नहीं, आप दोनों पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को और ट्रबल नहीं करना चाहती। मुस्कान दीदी,
भाभी सॉरी, मैं फिर से बिना नॉक करे आ गया। वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो मुस्कान दीदी। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। राजमन्ना, मेहमान आते ही होंगे। हाँ, समय तो यही दिया था देवयानी जी ने। हाँ, बट मॉम है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। राजमन्ना, देवयानी कहाँ गई? राधे कृष्ण। आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर मॉम ने आपको देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। मैं वही कर रही हूँ जो मॉम चाहती हैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आलोक कहीं नहीं जाएगा। इन्हें मैं लेकर आई हूँ। मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया ना, पर मुझ पे भरोसा करो। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए किया, पर मैं जानती हूँ इसमें सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रही थी और तुम्हारा दिल दुखाती रही। जिनके साथ अपनी फैमिली की विशेस हो, उन्हें खुश रहने से कौन रोक सकता है मॉम? आलोक, एक बार फिर से मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पे हाथ उठाया, मैं उस वक्त तक आपको समझ नहीं पाई थी। सॉरी। क्या आंटी, आप भी एक पल में अपना बनाया और दूसरे ही पल सॉरी कह के पराया कर दिया। लग्यात, हमें भी माफ कर दे देवयानी। हम कितना गलत सोचते रहे तुम्हारे बारे में और पता नहीं क्या क्या सुनाया। हाँ देवयानी जी, एक माँ ही अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। हम लोग तो खामखा ये सोच रहे थे कि आप जिद कर रही हैं। हम सबको माफ कर दीजिए देवयानी जी। आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप दोनों ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक था। अक्षरा, नैतिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम दोनों नहीं समझे होते तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुकी होती। तुम दोनों की कोशिश कामयाब हुई। अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉय को थैंक यू कहना है मुझे। थैंक यू सो मच नक्श। अक्षरा की बातों ने और बाकी का काम नक्श के लेटर ने किया है। इसने मुझे वो लेटर दिखाया जो मुस्कान ने भगवान जी को लिखा था। एक बार पढ़ के सुना दो। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा रास्ता सुझाइए ना जिससे मैं भी खुश रहूं और मॉम भी। और अगर हम में से किसी एक की खुशी पॉसिबल है तो आप प्लीज मॉम की खुशी देना। मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। मैं आलोक के बिना भी नहीं रह सकती, लेकिन अगर मुझे मॉम या उसमें से किसी एक को चुनना पड़े तो आई विल चूज मॉम। थैंक्स। थैंक यू नक्श। अब मैं जानती हूँ कि अगर मुस्कान से कोई गलती हो भी गई तो आलोक उसे संभाल लेगा। सॉरी अगर मैंने तुम दोनों को उल्टा सीधा कुछ भी बोला हो तो। अब एक और काम है। बेटा आलोक, तो फिर अब चट मंगनी पट ब्याह कर दे। हाँ राजमन्ना, अब देर नहीं करनी चाहिए। पता चला कहीं देवयानी का मन फिर से बदल गया। नहीं। एक्चुअली हम अभी शादी नहीं कर सकते।
क्यों मुस्कान, अब क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली अक्षरा दीदी प्रेग्नेंट है। बहुत एक्सर्शन हो जाएगा उन्हें अगर हमने अभी शादी कर ली तो, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि उनकी डिलीवरी के बाद ही हम शादी करेंगे, ताकि वो भी शादी का पूरा मजा उठा सके। मैं भी मुस्कान की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब तक अक्षरा की डिलीवरी नहीं हो जाती और वो हमारी शादी अटेंड करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हो जाती, हम ये शादी नहीं करेंगे। अक्षरा, देख क्या हुआ? भाभी माँ, बहू, भाभी माँ, क्या हुआ? अक्षरा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।